ऑक्सीजन को तरस रहे हों और ऑफ सीजन बरस जाए तो फिर क्या लगता है, ये तो टीकमगढ़ वालों से पूछो। बिहार की दिशा कहीं और प्रवचन की दशा कहीं और बीच में भी। अब सुनो, जहां तक जिस गौरव को तुमने अपने जीवन में स्वीकार करके आनंद मनाया, गौरव तो तुम्हारे होंगे, लेकिन गौरवान्वित तो हम लोग हैं, क्योंकि वो तो हमारे साथ हैं। जिसके साथ हो वो गौरवान्वित होगा कि जिसको छोड़ के चले गए वो गौरवान्वित होंगे? बताओ टीकमगढ़ वालों। हाँ, तो गौरवान्वित तो हम हैं। तुम लोग को कहते रहो, हम सुनते रहे। हमने कहा 1 घंटा हो गया उन लोग को बोलते बोलते। पहले भजन गाए, फिर बोली गाई। हमने कहा हमारी बोली लास्ट में लगेगी, और ऐसी लगेगी चाहे 5 कलश की हो, चाहे 5 महाव्रत की हो, अल्टीमेट होगी। तुम लोग बनाते जाओ समितियां, पारस धाम, आदिनाथ धाम, महावीर धाम। हम सब तो परम पूज्य गुरुदेव को ऐसे मानते हैं कि वो हमारे चारों धाम हो, और चारों धाम ऐसे कि जब 2018 में वो जब यहाँ पर आए टीकमगढ़ में, चाहे वो नंदीश्वर कॉलोनी की बात हो, चाहे वो माज मंदिर की बात हो, अथवा और मंदिर की बात हो, बताओ महीनों से तरस रहे थे बारिश के लिए। लेकिन जब गुरुदेव आए थे तो झमाझम जो हुई थी वो चारों धाम से बढ़कर की हुई थी। अजैन लोग भी कहते हैं कि उस दिन जैसी बारिश न भूतो। भविष्य हम नहीं कह सकते, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे क्या क्या छुपा है भगवान जाने। उन्होंने वाणी की वर्षा के पूर्व जो पानी की वर्षा कराई वो अद्भुत थी। पूरे ना किसी को चरण धुलाने की आवश्यकता, ना पाद प्रक्षालन की आवश्यकता, ना बोली की अरे तुम क्या पाद प्रक्षालन कराओगे, तुम्हारी बोलियां तो धरती पे लगती हैं, वहां पर तो मस्तकाभिषेक देवों ने जाके कर दिया। और जब देव मस्तकाभिषेक कर रहे हो तो पूरे नगर को गंधोदक ने पवित्र कर दिया था। ऐसा वो दुर्लभ क्षण था। उसके बाद यहाँ के दिलों में राज करने वाले पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज आए। उन्होंने तो आदिनाथ धाम को पहले तो पूज्य गुरुदेव के चरण वहां पड़े, उसके बाद आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा को उन्होंने जगत प्रतिष्ठ बना दिया, जगत प्रसिद्ध बना दिया। ऐसे उनके आदिनाथ धाम के लोग आए। और उसके बाद पारस धाम जो अभी क्या गर्भकाल में है, जन्म हो गया, हाँ गर्भकाल हो गया है, अब जन्म काल चल रहा है। जब तक 5 कल्याणक नहीं हो जाते तब तक उसकी अभी प्रतीक्षा सिर्फ टीकमगढ़ वालों को नहीं, हर उस दिल वालों को है जिनके दिल में पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज बसते हैं। और ऐसे एक से बढ़ के एक, इसके पहले भी पंचकल्याणक हुआ, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज। सोचो यहाँ पर जो पंचकल्याणक करा के जाते हैं, उस समय तो वो शायद निर्यापक श्रमण थे, कि उसके पहले की बात, निर्यापक श्रमण थे। हाँ, निर्यापक श्रमण बन के पंचकल्याणक करा के गए टीकमगढ़ में, उसके बाद आचार्य महाराज बन गए। अब देखो पता नहीं क्या है। इसके पूर्व में भी यहाँ की विभूतियों की अलग बात है, तुम लोग कभी कम बताते हो, हमने जितना सुना उतना ही बता रहे। और जब दयोदय की बात आई तो वहां पर भी दयोदय में जिनके क्या बता दें, पूरी अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताते हैं। अभी तो दयोदय रथ की बात हमने कहा दयोदय रथ क्या होता है? बोले महाराज दयोदय रथ वो नहीं होता कि जब मुनिराज आए तो आगे जाकर के उनकी आगवानी में करे, अरे आओ भगत, आओ भगत, आओ भगत, ये जो करता है वो उसी का नाम दयोदय रथ होता है। और आओ भगत का मतलब आगवानी नहीं, जो भी भक्त हैं भगवान के, यदि उनके दिल में दया का वास हो जाए तब जाकर के देवता भी कहते हैं आओ भगत। और उसकी शुरुआत किसने कराई? पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने।
ऐसे एक से बढ़ एक कद्दावर साधु जब यहाँ पर चरण रखे हैं और उनकी पावन रस से सिंचित तुम्हारी टीकमगढ़ की भूमि है। अब बताओ, अब हम इतने सारे गौरव की बात कहें कि हमारे गौरव की बात करें? तुम लोग तो गौरव गौरव कहते, कब तक कहोगे? उसके बाद क्या परंपरा यहीं पर रुक जाएगी? गौरव वही मान सकता है जो उनके पद चिन्हों पर चढ़ करके आगे बढ़ करके आगे आना चाहता है। मॉडल में और रोल मॉडल में बहुत फर्क होता है। कभी देखा आपने? रोल मॉडल वो होता है जिसको देख करके वैसे रोल पे करने के भाव हो जाएं, और मॉडल वो होता है जिसको देख करके मात्र ताली बजाने के भाव हो जाएं। मॉडल सिर्फ मात्र आपकी प्रशंसा का पात्र बनता है, और रोल मॉडल वो होता है जो आपकी अनुशंसा और पीछे अनुचरण का भी पात्र बनता है। ऐसे आपके जीवन में हम सबके गौरवान्वित करने वाले पूज्य नरापत सागर जी महाराज बता रहे थे कि पिछले बार महाराज के साथ आए, महाराज के साथ आए, ये आना नहीं चाह रहे थे उस समय। हमने कहा हमें दर्शन नहीं कराओगे क्या? और जब यहाँ पर आए उस समय भी झमाझम बारिश हो रही थी। हमने कहा कम से कम महावीर विहार, क्या नाम? महावीर विहार, महावीर विहार, महावीर धाम, और एक और कुछ भी है, संस्कार, संस्कार, हाँ ठीक है, भगवान महावीर के पर्यायवाची बहुत हैं। ये सब आए दर्शन करके, ऐसा लगा कि भले ही हम बर्मा डांग नहीं पहुंच पाए, लेकिन बर्मा डांग का कुछ भी अंश यदि यहाँ पर है तो उस वंश को हम अपने आप में पा करके और गुरुदेव के वंश में इस अंश को शामिल करके इतने गौरवान्वित हैं, इतने गौरवान्वित हैं कि तुम तो सिर्फ गौरवान्वित जब आते हैं तब होते हो, हम तो हमेशा गौरवान्वित होते रहते हैं। अब जहाँ तक बात है संस्कारों की, आज चुकी पाठशाला का आपका क्या बोलते हैं, कलश स्थापना समारोह, स्थापना तो पहले हो गई थी, वार्षिक कलश स्थापना जो आप करते हैं। जहां तक पूज्य गुरुदेव के वचनों की बात है, एक बार गुरुजी ने कहा था, सामर्थ्य होते हुए भी यदि आपके धन के अभाव में किसी बच्चे का अथवा किसी प्रतिभा का संस्कारों का विकास रुका हुआ है, शिक्षा का विकास रुका हुआ है, ज्ञान का विकास रुका हुआ है, तो समझना आपके पास धन का विकास सरस्वती का अपमान कर रहा है। सुन रहे हो? सामर्थ्य होते हुए भी किसी संस्था में जहां पर शिक्षा, विद्या, संस्कार दिए जाते हैं और आपके पास सामर्थ्य है लेकिन सामर्थ्य का सदुपयोग उसमें नहीं हो पा रहा है, तो समझना आपके माध्यम से सरस्वती का अपमान किया जा रहा है। कितने गंभीर और कठोर वचन है ये। अरे यहाँ पर बोलियां लगाने की तो आवश्यकता थी ही नहीं। पहले जब गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, सबसे पहले कोई भी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो किसी नौकरी पेशा वाला हो, अपने आय का सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो भोजन पानी हो, चाहे वो धन हो, चाहे सुविधाएं हो, गुरुकुल के लिए देता था सबसे पहले। क्यों? हम जो भोजन पानी उपकरण इत्यादि तैयार कर रहे हैं वो सब तो हमारे गृहस्थ के लिए लग जाएंगे, हमारे पाप के लिए लग जाएंगे, हमारे व्यापार के लिए लग जाएंगे, लेकिन ये जो सबसे पहले उठा करके हम वहां दे रहे हैं वो व्यापार, परिवार, रिश्तेदार के लिए नहीं, उद्धार के लिए लगने वाला है। तो जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको सबसे पहले उद्धार के लिए लगाने की जिनकी मंशा हो जाए, तभी समझना उसके जीवन में सरस्वती उसके मस्तिष्क में विराजमान होने के लिए तैयार है। पुण्य के पैमाने बहुत सारे हुआ करते हैं बंधुओं, कई सारे पुण्य के पैरामीटर्स आपने देखे होंगे। तो मुझे लगता है पुण्यशाली वो है जिसके पास अरबों की दौलत है, और दूसरा ऐसे लगता है पुण्यशाली वो है जिसके पास अरबों की दौलत को फूंकने का जज्बा है। बताओ कौन है? जो अरबों की दौलत फूंक रहा है वो पुण्यशाली है, अथवा जो आज अरबों की दौलत को बढ़ाने में लगा हुआ वो अरबपति है। पुण्यशाली तो मैं बाद में बात करूंगा। अरबपति वो नहीं है जो अपने सामने सामने अरबों की दौलत फूंकता चला जाए। अरबपति तो वो है जो अरबों की दौलत को बढ़ाता चला जाए। ऐसी पुण्यशाली वो नहीं है
जो अपने पुण्य की पूंजी को गंवाता चला जाए और सुविधाओं में उड़ाता चला जाए। पुण्यशाली वो है जो अपने पुण्य की पूंजी को और बढ़ाता चला जाए। कैसे बढ़ाता चला जाएगा? अरे जिसकी बुद्धि अपने धन को धर्म में लगाने की लगी हुई है, जिसकी बुद्धि अपने धन को पाठशालाओं में, ऐसे और संस्कारशालाओं में, जिनायतनों में लगाने की लगी है। क्योंकि यदि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी यदि वहां हो गई, जैसे वो रेडियो का होता है ना, वो सुई होती है, हल्की सी यदि 1 मिलीमीटर भी यहाँ से यहाँ खिसक जाए तो विविध भारती की जगह बिना का लगने लग जाता है। होता कि नहीं होता? अब आप लोग नहीं समझते हो कि आकाशवाणी के जमाने में आप कहाँ पैदा हुए हो, आप तो दूरदर्शन के जमाने में पैदा हुए हो। फिर भी आपके पास तो रिमोट है। रिमोट भले ही आपके पास हो, कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कंट्रोल कोई और करने लग जाए और रिमोट आप अपने पास रखने लग जाओ तो फिर रिमोट की कोई सार्थकता नहीं। ऐसी बुद्धि तुम्हारे पास है, हम मानते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? और किनके हाथों में कंट्रोल होता है वही उस बुद्धि का सदुपयोग करने लायक होते हैं। और जिन्होंने, चाहे अपने विद्यार्थी जीवन की बात हो, चाहे वो शिक्षक जीवन की बात हो, चाहे वो मुनि जीवन की बात हो, हमेशा कंट्रोल अपने पास रखा है, वो स्वयं तो अपने कंट्रोल का गौरव करते ही हैं और जो उनके पास रहते हैं वो भी उनको पाकर के गौरवान्वित हो जाया करते हैं। इसलिए सोचो, तुम लोग की बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में कितनी है, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे कंट्रोल में कितनी है, तुम्हारा धन तुम्हारे नियंत्रण में कितना है। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, धन धर्म के लिए है कि धर्म धन के लिए है? बताओ टीकमगढ़ वालों, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। धर्म से धन कि धन से धर्म? महाराज, हम धर्म की कमाई करना चाहते हैं, धर्म की कमाई करना चाहते हैं। धर्म से तुम धन कमाना चाहते हो क्या? अरे वो किसान किस काम का जो भूसे की कमाई चाहे और अपने गांठ की हाथ में आया हुआ वो अनाज को जमीन में मिटाता चला जाए। धन से धर्म है तो क्या धन से धर्म की बात कहने वालों, टीकमगढ़ वालों, कभी भी जब धन तुम्हारे हाथ में होता है और धर्म की बात होती है, क्या तुम्हारा धन धर्म में जाने के लिए मचलता है? और तुम्हारा धन यदि धर्म में जाने के लिए नहीं मचल रहा है तो तुम्हारी ये बात भी गलत है कि धन धर्म के लिए। फिर तो तुम्हारा धर्म भी धन के लिए हो रहा है। मतलब ठीक ऐसी ही बात है, तुम्हारे पास जो अनाज है वो भूसे को पाने के लिए मचल रहा है। अरे अनाज तुम भूसे के लिए नहीं, तुम उसका खुद उपयोग करते थे तो कोई बात नहीं, खुद भी उपयोग करते चले जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन तुम तो अनाज को फेंक करके और भूसे पाने के लिए मचल रहे हो। तुम्हारे काम में भूसा आने वाला नहीं, वो तो तुम्हारे अंडर में रहते थे, जो बांध करके रखते थे, उन पशुओं के काम आने वाला है। वो भूसा जो अनाज से निकलता है वो तो पशुओं के काम आ जाता है, फिर भी ठीक है। लेकिन जिसके लिए तुम तैयारी करते हो वो तो ना पशुओं के काम आने वाला है, ना तुम जिसके नियंत्रण में अपने आप को रखते हो उनके काम आने वाला है, ना जो नियंत्रण में आपके रहते हैं उसके काम आने वाला। बताओ, अब ये बुद्धि जिनके इस ठिकाने पर है कि हम अपने धन को कहाँ लगा सकते हैं, उन्हीं का पुण्य उनके ठिकाने पर है। और लग गई, आज मेरे पास इतना है तो घर में जाकर के एक नोट का बंडल अपने हाथ में लो और नोट का बंडल हाथ में लेने के पश्चात ही भाव करो कि आज ये बंडल मेरे हाथ में आके कौन सी फीलिंग दे रहा है। यदि फीलिंग दे रहा है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना है, समझ लेना पाप की कमाई है अथवा पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अच्छे व्यापार में लगाना, इन्वेस्ट करना, तो भी समझना या तो पाप की कमाई है, नहीं है तो पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अच्छी पार्टी देना है तो भी पाप में जाने के लिए मचल रही है। यदि फीलिंग दे रहा है कि अपने परिवार रिश्तेदार के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखना है तो पाप में जाने के लिए मचल रही है। और यदि सोच लिया पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना घट जाए इसलिए बचा के रखो, तो तुम्हारी पाप की कमाई तुम्हारे लिए अस्पताल में ले जाने के लिए मचल रही है अथवा अदालत में ले जाने के लिए मचल रही है। इन सब के लिए तुम्हारी यदि वो धन मचल रहा है तो तुम काय को धन के लिए मचल रहे हो? क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसका धन भी इन सब के लिए लग जाता है। फिर तुम्हारे पास धन हो करके यदि वही लग जाए तो कौन से तुम धनवाद?
धनवान होना बड़ी बात नहीं, पुण्यवान होना बड़ी बात है। और पुण्यवान वही है जिसका धन इन सब से बच करके पुण्य, धर्म और एक दिन इस आत्मा के मर्म को पाने के लिए मचलने लग जाए। आत्मा का मर्म क्या है? सोचो, तुमने आज तक किसी धनवान को देख करके धन को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की हो तो बताओ। और जब धनवान को देख करके तुम्हें धन खर्च करने की इच्छा हो जाए, तुम समझना तुम्हारा धन पाप में जाने के लिए मचल रहा है। लेकिन जब पुण्यवान को देख करके तुम्हारा धन मचलने के लिए तैयार हो जाए, तब समझना कि तुम्हारा धन पुण्य के लिए मचल रहा है। तब समझना तुम्हारी पूंजी तुम्हारी बुद्धि के ठिकाने है, और तुम्हारी बुद्धि भी पूंजी को अपने नियंत्रण में रखती है। नहीं है तो फिर वही चलता रहा। आज तक जो चढ़ते आए उससे मात्र संसार बढ़ाते आए। संसार को खत्म करने की बुद्धि कब प्राप्त हुई, कब होगी, हुई कि नहीं हुई, इतनी बुद्धि भी प्राप्त करना आज कठिन है। आज जितना ज्ञान की कमी दिक्कत पेश नहीं कर रही, उतना ज्ञान का अतिरेक दिक्कत पेश कर रहा है। मछली पानी में जिंदा इसीलिए नहीं रहती कि मछली को बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है, बल्कि इसलिए रहती है कि पानी में ही मछली को उचित ऑक्सीजन मिलती है। पानी जब सूखता है, कीचड़ बनता है, तो वो तड़पती तो है, जल्दी मरती नहीं। क्यों? अभी उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है। लेकिन जैसी पानी से बाहर उस मछली को कोई निकाल देता है, वो तुरंत मर जाती है। पानी की कमी के कारण नहीं, ऑक्सीजन की अति के कारण, क्योंकि इतनी एक्सेस ऑक्सीजन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नॉलेज भी ऐसा ही है, एप्रोप्रिएट है, हम अच्छे सरवाइव करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज थोड़ा दिक्कत पेश करता है, मानते हैं, लेकिन एक्सेस नॉलेज तो हमारे आज अस्तित्व पर ही भारी पड़ रहा है। और आज एक्सेस नॉलेज की भरमार है। गूगल बाबा जो आपके पास है, अब तो वो दोहा बदलने के लिए तैयार है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब तो तुम लोग बोलने लग गए गूगल गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गूगल आपकी जो गोविंद दियो बताए। हाँ, जो तुम्हारे मन में प्रश्न आए तुरंत टाइप करो गूगल से, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गूगल आपके लिए उत्तर दे सकता है, समाधान नहीं। गूगल आपको ज्ञान दे सकता है, अवधान नहीं। गूगल आपको नॉलेज दे सकता है, विजडम नहीं। और नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसका नाम गूगल नहीं, गुरु होता है। जो किस्मत से आपको ऑफ सीजन में नसीब हो।